हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में एमपी बोर्ड 10th और 12th क्लास के लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी तक एमपी बोर्ड के द्वारा बेस्ट ऑफ 5 का जो रूल था वो फॉलो किया जाता था, जिसमें 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को 6 विषयों में से केवल और केवल मात्र 5 विषयों में पास होना होता था, और जिस विषय में सबसे कम अंक आते थे उसे हेज लगा के अलग कर दिया जाता था। मतलब कुल मिलाकर आपकी जो मार्किंग की जाती थी वो केवल और केवल 5 विषयों के आधार पर, मतलब कि 500 नंबर के आधार पर की जाती थी। लेकिन 2026 का जो नया वाला सत्र आ रहा है उसमें स्पेशली जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, मैं बात कर रहा हूं 10th क्लास के स्टूडेंट की, 12th वाले भी इसके अंदर ऐड रहेंगे। उनका एक एक सब्जेक्ट जो है वो इस साल से बढ़ने के चांसेस हैं। एमपी बोर्ड की तरफ से एक नया बदलाव किया जाना है, जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास की जो परीक्षा है उसमें एक बदलाव किया जाएगा, एक बदलाव देखा जाएगा। अब 7 विषयों की देनी होगी मुख्य परीक्षा। मतलब जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं ये 2026 और 27 में लागू किया जाएगा। बेस्ट ऑफ 5 के स्थान पर शुरू होगी बेस्ट ऑफ 6। ठीक है, 12वीं क्लास के बच्चों के लिए रहेगी, तो याद रखें 12वीं क्लास के बच्चों के 5 विषय की जगह पर हो जाएंगे प्यारे बच्चों 6 विषय, है ना। 12वीं क्लास के बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो 5 विषय की जगह पर 6 विषय हो जाएंगे, और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों की बात करते हैं तो 7 विषय इसके अंदर शामिल होंगे। 7 में से बेस्ट ऑफ 6 रहेगा बेस्ट ऑफ 5 की जगह पर। ठीक है, नया बदलाव किया जा रहा है, मतलब विद्यार्थियों को अब 6 विषय में पास होना पड़ेगा। ठीक है, 6 विषय रहेंगे, बेस्ट ऑफ 6 रहेगा। बेस्ट ऑफ 6 जो रहेगा वो यहाँ पे शामिल किया जाएगा स्पेशली 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए 5 विषय कट होकर 6 विषय हो जाएंगे। मतलब आपके जो 5 मुख्य विषय होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वालों का हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा एक और ऐड हो जाएगा। जैसे कॉमर्स वालों का अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और हिंदी इंग्लिश के अलावा एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, है ना। ऐसे कॉमर्स वालों का, आर्ट्स वालों का, एग्रीकल्चर वालों का, सभी का यही रहेगा हिंदी। और अपन 10वीं क्लास की बात करते हैं तो 7 विषय रहेंगे, बेस्ट ऑफ 5 की जगह पर बेस्ट ऑफ 6 रहेगा। 7 में से 6 विषय में पास होना बिल्कुल कंपलसरी होगा। ये अब बच्चों को चाहे बर्डन लगे, लेकिन ये एक सरकार की एक अच्छी पहल है ना। 7 साल पहले लागू की गई थी बेस्ट ऑफ 5, है ना। बेस्ट ऑफ 5 जो थी वो 7 साल पहले आई थी, जिसे अब हटा दिया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लगातार रिजल्ट के अंदर जो है वो कमी देखी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा हर साल लगातार जो रिजल्ट है वो डाउन जाता जा रहा है। बच्चे मुख्य विषय जैसे कि अंग्रेजी हो गया, जैसे कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इन विषयों पर कम ध्यान दे पा रहे हैं। इसीलिए इसके लिए इन विषयों में परिवर्तन किया जाएगा। अब बात यह आएगी कि अगर एक नया सब्जेक्ट बढ़ेगा तो वो नया वाला सब्जेक्ट कौन सा बढ़ेगा, मतलब 10th और 12th क्लास की जो पैटर्न, जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें कौन सा विषय को ऐड किया जाएगा, तो उसकी जानकारी भी आपको मैं अभी दे देता हूं। कौन सा विषय जोड़ा जाएगा, तो याद रखो व्यवसायिक कोर्स को ऐड किया जाएगा। इसका फोटो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से व्यवसायिक कोर्स आपका रहने वाला है। प्यारे बच्चों, ये बदलाव किया जाएगा मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में। बड़ा बदलाव, बेस्ट ऑफ 5 खत्म किया जाएगा, बेस्ट ऑफ 6 को ऐड किया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? ठीक है, अभी 2017 में जो स्कीम थी, 2017 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, है ना, सामाजिक विज्ञान, गणित, है ना, ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब और भी सब सात, मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे। इन 6 सब्जेक्ट में से बच्चे को वेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से एक विषय छोड़ने की छूट थी, है ना, एक विषय को छोड़ने की छूट थी। लेकिन अब बच्चा जो है वो एक विषय को नहीं छोड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? 7वां विषय पढ़ना पड़ेगा। 7वां विषय अनिवार्य रहेगा, जिसका नाम है एनएसक्यूएफ। ठीक है, ये वोकेशनल रहेगा। बेस्ट ऑफ 6 के हिसाब से परिणाम तैयार किया जाएगा। 7 साल का परिणाम ट्रेंड, है ना, याद रखिएगा। 7 ये 2026-27 में प्रस्तावित की जाएगी ये योजना को। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 3 भाषाएं रहेंगी। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और उसके बाद में संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, और एक 7वें नंबर का जो विषय एनएसक्यूएफ, इसे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों का गणित और विज्ञान पर कम ध्यान था, पास होने के बावजूद नौकरी में बिछड़ रहे थे। इस वजह से इस योजना को समाप्त किया जाएगा और एनएसक्यूएफ को लॉन्च किया जाएगा। अब बदलाव के कारण देख सकते हैं ना, गुणवत्ता पर बच्चे फोकस कर पाएंगे, अनिवार्य विषयों की गहरी समझ होगी, जैसे कि अब वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित इत्यादि विषयों पर ध्यान दे पाएंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ पाएंगे। बदलाव के यही मेन कारण हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 की जगह पर 6 विषय रहेंगे। लैंग्वेज तो रहेंगे, कोर 1, 2, 3 भी रहेगा। स्किल भी आपको सीखने को मिलेगी, विषयों में गहराई आएगी, बच्चे जो रटने वाला काम करते थे वो समझ में आ जाएगा। ये क्या एनएसक्यूएफ, इसको समझिएगा। एनएसक्यूएफ में अलग अलग सेक्टर रहेंगे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का रहेगा, कृषि के बारे में, रिटेल के बारे में, ब्यूटी के बारे में,
इस प्रकार के कोर्सेज दिए जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आईटी, कृषि, रिटेल इत्यादि रहेंगे। हुनर से जुड़े हुए रोजगार बच्चों को मिलेंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी की गई है। इसका बदलाव 2026 और 2027 के पाठ्यक्रम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप पढ़ाई में और भी ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो बच्चा अभी तक 5 विषयों के आधार पर पास हो रहा था, उसे 6 विषयों के लिए मेहनत करनी रहेगी। एक सब्जेक्ट बिल्कुल नया रहेगा, उसे भी पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार की मध्य प्रदेश बोर्ड की किसी भी न्यूज के लिए या किसी अन्य बोर्ड की न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट आपको हर एक प्रकार का हमारे चैनल पर आसानी से मिल जाएगा। जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।